हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर अगेन विद यू। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम अबाउट द एग्जीबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है जो कि मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ। हम इसमें सिर्फ बात करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करते हैं तो क्या लिखना होता है हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगर आप प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं और अगर आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं। हम इसमें सिविल क्रिमिनल के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे, साथ में हम पिटिशंस के बारे में बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या टर्म, क्या वर्ड, लीगल वर्ड यूज़ किया जाता है इन सिविल केस टू द पार्टीज़। तो सबसे पहले अगर हम सिविल केस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो पीड़ित पक्ष होता है उसको बोला जाता है प्लेंटिफ, और जो बचाव पक्ष होता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। तो ये प्लेंटिफ हो गया, ये डिफेंडेंट हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेंटिफ के विटनेस होते हैं, मान लीजिए प्लेंटिफ है और वो 3 ऐसे विटनेस हैं, 3 विटनेस हैं जिनको वो कोर्ट में है जो अपीयर करना चाहता है, उनका जो एविडेंस है वहाँ पर वो प्रॉपर कंडक्ट करना चाहता है। तो जैसे कि प्लेंटिफ के 3 विटनेस हैं तो हम विटनेस नंबर 1 को बोलेंगे PW1, विटनेस नंबर 2 को बोलेंगे हम PW2 और विटनेस नंबर 3 को बोलेंगे हम PW3। ठीक है। इसी तरह से अगर डिफेंडेंट है और डिफेंडेंट के रिगार्डिंग जो विटनेस हैं जिनको वो कोर्ट में अपीयर करना चाहता है, जिनकी गवाही वो दिलवाना चाहता है, तो वहाँ पर जो विटनेस है वो भी अगर उसके पास 1 2 3 4 नंबर ऑफ विटनेसेस हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम 3 विटनेस की बात करें जो डिफेंडेंट की तरफ से हैं, उनको भी हम क्या लिखेंगे, लाइक प्लेंटिव विटनेस। यहाँ पर हम डिफेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिविल केस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर विटनेस नंबर 1 को हम बोलेंगे DW1 और विटनेस नंबर 2 को बोलेंगे हम DW2 और विटनेस 3 को बोलेंगे DW3। तो इसी तरह से जो ये कंसीक्वेंस है ये चलता रहेगा, जितने भी डिफेंडेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग। जैसे अगर इस केस में 4 विटनेस हैं डिफेंडेंट की तरफ से तो हम यहाँ पर लिख देंगे DW4। तो ये बात हो जाती है सिविल केस में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के, और उनको हम किस नाम से लीगल टर्म वर्ड यूज़ करके बुलाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। तो एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से एडवोकेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करने हैं एट द स्टेज ऑफ द एविडेंस। तो वहाँ पर आप क्या ऐसे लीगल टर्म है जो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट पर लिखेंगे। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट पर जब आप लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट तो मैंने मेरे इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया है कि किसको एग्जिबिट करेंगे, किसको हम मार्क करेंगे। अब मान लीजिए आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं और विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करने जाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए वहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स जो हैं 1 2 3 हैं फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है और वो प्लेंटिफ 1 है जो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, मीन टू से PW1 है, हम इसको एग्जामिन करने जा रहे हैं। और PW1 की तरफ से जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनको जो नंबरिंग दी जाएगी एट द टाइम ऑफ द एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो कैसे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट एग्जिबिट ऑफ PW1, दैट इज, एंड नाउ डॉक्यूमेंट नंबर 1 ऑफ PW1 हम कैसे मार्क करेंगे, PW1/1। डॉक्यूमेंट नंबर 2 को कैसे करेंगे, क्योंकि ये PW1 के ही नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो ये PW1 सेम रहेगा। डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर नंबर दे देंगे 1 2 एंड 3। ये इसके रिगार्डिंग हो जाता है। अब हम एफिडेविट है, जो स्टार्टिंग में हम एफिडेविट देते हैं एट द टाइम ऑफ एविडेंस, उसको हम क्या मार्क करेंगे। अगर वो एफिडेविट है PW1 का, प्लेंटिव विटनेस 1 का, तो वहाँ पर हम लिखेंगे PW1। ठीक है, ये बात हो गई अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड द एफिडेविट के बारे में। अब फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए नाउ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट ऑफ PW2, जो प्लेंटिव विटनेस 2 है वो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। आप प्लेंटिव जो विटनेस 2 है उसके डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मान लीजिए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 1 2 3 है, वो आप कितने भी मान लीजिए 2 3 4 5 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी PW2 के हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कर रहे हैं, तो PW2 सेम रहेगा। हम इसको जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 दिया था, इसकी जगह हम यहाँ पर ABC भी दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी अगर आप 1 2 3 की जगह ABC लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल
लेने के लिए ABC लिख दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 2 3 लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट PW1 और PW2 है जो इनको हम एग्जिबिट करते हैं। आपको जो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है भी, आप कौन से नंबर ऑफ विटनेस है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करते हुए आपको स्पेशली जो ये 1 है PW1 है PW1 ये ध्यान रखना है। अगर वो प्लेंटिव विटनेस नंबर 2 है तो आपको ये PW2 है जो ये ध्यान रखना है, कहीं आप ये कुछ मिस्टेक इसमें ना कर दें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट एग्जिबिट ऑफ डिफेंडेंट विटनेसेस के बारे में। डिफेंडेंट की तरफ से जब हम डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या टर्म है, क्या लीगल टर्म है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखते हैं एग्जिबिट करते हुए। तो मान लीजिए डिफेंडेंट विटनेस 1 है ये, और डिफेंडेंट विटनेस 1 के जब हम डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, डिफेंडेंट विटनेस 1 ऑब्लिक A, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया प्लेंटिफ की केस में कि अगर आप यहाँ पर 1 2 3 भी लिखना चाहे, डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, आप एग्जिबिट कर रहे हैं डिफेंडेंट विटनेस 1 का ऑब्लिक डॉक्यूमेंट नंबर 1, डिफेंडेंट विटनेस 1 का ऑब्लिक डॉक्यूमेंट नंबर 2, डिफेंडेंट विटनेस 1 का ऑब्लिक डॉक्यूमेंट नंबर 3, 1 2 3 कर सकते हैं, या फिर आप ABC भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप है जो डिफेंडेंट के विटनेस हैं उनके जब डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जिबिट करेंगे तो आप इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट एग्जिबिट ऑफ डिफेंडेंट विटनेस नंबर 2 के बारे में। बस कुछ नहीं होता, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिफेंडेंट विटनेस 1 है उसके बारे में बात की है, हम यहाँ पर अब डिफेंडेंट विटनेस 2 है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये जो डिफेंडेंट 1 से डिफेंडेंट विटनेस 2 हो जाएगा। बाकी नंबरिंग आप अपनी मर्जी से 1 2 3 भी दे सकते हैं, या फिर ABC भी जो देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, और जब हम एफिडेविट और डिफेंडेंट विटनेस लिखेंगे तो वहाँ पर अगर वो DW1 डिफेंडेंट विटनेस 1 का एफिडेविट है तो हम वहाँ पर DW1 लिख देंगे, डिफेंडेंट विटनेस 2 का एफिडेविट है तो हम वहाँ पर DW, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा DW2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो बात हो गई अबाउट द सिविल केस बेसिक जो मैंने आपको बताया। अगर आप मान लीजिए सिविल केस में ही जैसे क्या काफ़ी बार क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिफेंडेंट्स होते हैं। जब नंबर ऑफ़ डिफेंडेंट्स हो जाते हैं या फिर नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स हो जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, और सबका जो एडवोकेट है अलग अलग है। मीन टू से इफ़ इन ए सिविल केस देयर आर नंबर ऑफ़ डिफेंडेंट्स, ठीक है, और आप उनमें से किसी डिफेंडेंट नंबर 2 या 3 के एडवोकेट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इमेजिन कर लीजिए कि आप डिफेंडेंट नंबर 1 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं एज एन एडवोकेट, 2 की तरफ से, 3 की तरफ से, 4 की तरफ से, किसी की तरफ से हैं, लेकिन डिफेंडेंट्स के वहाँ पर अलग अलग एडवोकेट हैं जिनमें से आप भी एक एडवोकेट हैं। मान लीजिए आप डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 के हैं, तो हम डिफेंडेंट नंबर 2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा जो आप थोड़ी सी माइंड में आपको याद मतलब क्लियर रखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर डिफेंडेंट नंबर 2 है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं जब इनके डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जिबिट करेंगे डिफेंडेंट नंबर 2 की तरफ से आप एज एन एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं और आप अपने डिफेंडेंट नंबर 2 के विटनेस 1 को एग्जामिन करवाने जा रहे हैं। डिफेंडेंट नंबर 2 के आप एडवोकेट हैं, अब आप डिफेंडेंट नंबर 2 के आप विटनेस 1 को एग्जामिन करने जा रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट को अब आप यहाँ पर एग्जिबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे डिफेंडेंट नंबर 2 का विटनेस नंबर 1 ऑब्लिक का डॉक्यूमेंट 1, तो D2W1 1, डिफेंडेंट नंबर 2 का विटनेस नंबर 1 ऑब्लिक डॉक्यूमेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 2 विटनेस नंबर 1 ऑब्लिक 3, डिफेंडेंट नंबर 2 का विटनेस नंबर 1 का डॉक्यूमेंट 3। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर सेपरेटली D2W1 ऐसे लिखा जाएगा। अब मान लीजिए आप डिफेंडेंट नंबर 3 की तरफ से हैं, आपको आई थिंक क्लियरली शो हो रहा होगा। तो डिफेंडेंट नंबर अगर आप 3 की तरफ से हैं तो आपको क्या करना है, आप डिफेंडेंट नंबर 3 के एडवोकेट हैं, अब आप डिफेंडेंट नंबर 3 के जो विटनेस 1 है उसको आप लेकर आ रहे हैं एट द स्टेज ऑफ द एविडेंस। अब आप इसके डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करेंगे, तो डिफेंडेंट नंबर 3 का विटनेस नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 3 का विटनेस नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 3 का विटनेस 1, आप इसी के 3 डॉक्यूमेंट हैं जो विटनेस नंबर 1 के, उनको यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं। बस आपको ये जो टर्म है ये सेम रहेगी क्योंकि आप विटनेस नंबर 1 को एग्जामिन कर रहे हैं और विटनेस नंबर 1 के 1 डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 इनको यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इस तरह से लिखा जाएगा ये D3W1
ऑब्लिक 1, D3W1 डॉक्यूमेंट नंबर 2 है तो (2), D3W1 डॉक्यूमेंट नंबर 3 है तो (3). ठीक है, अगर आपको इस तरह से इस बात में ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर रिस्पोंडेंट्स है, रिस्पोंडेंट में नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं और वहाँ पर आप उनमें से किसी एक के एडवोकेट हैं, तो आप रिस्पोंडेंट के केस में भी बस कुछ नहीं है, यहाँ पर जो आपने डी लिखा है यहाँ पर टोटली चेंज हो जाएगा। डी की जगह आर हो जाएगा, जैसे कि R2W1 डॉक्यूमेंट 1 है तो 1, R2W1 विटनेस 1 को आप क्योंकि यहाँ पर है जो एग्जामिन कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट को जब आप एग्जिबिट करेंगे यहाँ पर R2W1 2 हो जाएगा, R2W1 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट नंबर 3 के आप एडवोकेट हैं तो R3, रिस्पोंडेंट नंबर 3 के क्योंकि आप एडवोकेट हैं तो R3, आप उसके विटनेस नंबर 1 को है जो एग्जामिन कर रहे हैं तो W1 R3 (1), R3W1 (2), R3W1 (3). तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अबाउट द क्रिमिनल केस। अबाउट द क्रिमिनल केस के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम 2 केसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट द स्टेट केस और द क्रिमिनल कंप्लेंट। ये दोनों ही क्रिमिनल ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा वर्डिंग है उसका डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टेट केस है तो हम यहाँ पर प्रोसिक्यूशन वर्ड है जो यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर ये क्रिमिनल कंप्लेंट केस है तो यहाँ पर हम कंप्लेनेंट वर्ड है जो यूज़ करेंगे। अपोजिट में जैसे कि डिफेंस ही रहता है, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो अभी बात करने जा रहे हैं अबाउट द वर्ड्स, अगर प्रोसिक्यूशन मतलब मीन टू से अगर स्टेट केस है तो हम वहाँ पर प्रोसिक्यूशन वर्ड यूज़ करेंगे, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर नंबर ऑफ विटनेसेस हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ विटनेस 3 हैं, विटनेस नंबर 1 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे PW1, 2 को लिखेंगे PW2, 3 को लिखेंगे PW3। और अगर ये क्रिमिनल कंप्लेंट है तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला कंप्लेनेंट वर्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CW1, CW2 एंड CW3। बस इतना सा ही यहाँ पर वर्डिंग में डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ पर अब डिफेंस की बात करते हैं तो ये सेम ही रहेगा, चाहे वो क्रिमिनल कंप्लेंट वाला मैटर हो चाहे वो स्टेट केस वाला मैटर हो। यहाँ पर हम डिफेंस विटनेस 1, 2, 3 अगर हम लेकर चलते हैं तो 1 को हम लिखेंगे DW1, 2 को लिखेंगे DW2 एंड 3 को लिखेंगे हम DW3। ये बहुत ईजी है, इस पर इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर अब बात करते हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट एग्जिबिट के बारे में, तो हम क्या वर्डिंग है जो उनको देंगे। अगर हम विटनेस नंबर 1 को लेके चले प्रोसिक्यूशन के, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अब दैट इज़ अबाउट द PW1, और अगर हम बात करें साथ में हम CW1 के बारे में, तो हम कैसे लिखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर रहे हैं हम PW1 के रिगार्डिंग, तो क्या लिखेंगे हम, तो PW1 है, अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर 1 है उसका डॉक्यूमेंट 1 है, वही (1) हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 का अगर डॉक्यूमेंट नंबर 2 है तो वो 2 हो जाएगा (। अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 का डॉक्यूमेंट नंबर 3 है तो वो (3) हो जाएगा। अगर यही केस मान लीजिए क्रिमिनल कंप्लेंट का है, कंप्लेनेंट की तरफ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CW1 A लिखना हो A लिख दीजिए, 1 लिखना हो, डॉक्यूमेंट नंबर 1 लिखना हो 1 लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट विटनेस 1 डॉक्यूमेंट A, कंप्लेनेंट विटनेस 1 डॉक्यूमेंट B, कंप्लेनेंट विटनेस 1 डॉक्यूमेंट C। तो ये बात करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट एग्जिबिट ऑफ DW1 की, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी है, तो अगर हम यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करते हैं इनको, तो हम यहाँ पर एट स्टेज ऑफ एविडेंस क्या लिखेंगे। तो जैसे कि DW1 है, इसका हम डॉक्यूमेंट है जो A है एग्जिबिट कर रहे हैं, (A) हो जाएगा, यहाँ पर (B) हो जाएगा, C हो जाएगा। DW1 है तो ये 1, 1, 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बस A, B, C डॉक्यूमेंट A, B, C ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आगे सीरीज आप जैसे कि DW, जैसे कि अब आपको यहाँ दिख रहा होगा DW2 है, तो DW2 के केस में बस ये 2, 2, 2, 2 मतलब विटनेस 2, विटनेस 2, डिफेंस विटनेस 2 डॉक्यूमेंट A, डिफेंस विटनेस 2 डॉक्यूमेंट B, डिफेंस विटनेस 2 डॉक्यूमेंट C, डिफेंस विटनेस 2 डॉक्यूमेंट D। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं 4, 1, 2, 3, 4। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये रह गया था, ऐसे एग्जाम्पल अगर हम दे, प्लेंटिव विटनेस 2 है, उसके डॉक्यूमेंट को अगर हम वो करते हैं, सॉरी नॉट प्लेंटिव, प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर 2 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर, और अगर कंप्लेंट केस है तो क्या लिखेंगे, तो PW2 हो जाएगा 1 से, बस यहाँ पर ABC डॉक्यूमेंट को आप नाम दे दीजिए।
कंप्लेनेंट में यहाँ पे विटनेस 1 था, ये विटनेस 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप ABC जो आप लिखना चाहे वो लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बात हो गई है अबाउट द क्रिमिनल केस। ये बात करते हैं अबाउट द क्रिमिनल केस। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द पिटिशंस, जैसे कि मैट्रिमोनियल पिटिशंस होती हैं, जैसे कि डाइवोर्स पिटिशन होती है, वहाँ पर क्या वर्डिंग है जो यूज़ की जाती है। तो पिटिशंस में जो पिटिशनर होता है, पीड़ित पक्ष होता है, वो लिखा जाता है पिटिशनर, और जो अपोजिट पार्टी होती है वो लिखा जाता है रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पिटिशनर है उसके विटनेस 1, 2, 3 हैं, उनको हम लिखेंगे वही सेम PW 1, 2, 3। और रिस्पोंडेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम रिस्पोंडेंट, यहाँ पर डिफेंडेंट वर्ड को यूज़ नहीं होता है पिटिशंस के केस में, यहाँ पर रिस्पोंडेंट वर्ड यूज़ होता है। इसका आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विटनेस 1, 2, 3 हैं जो उनको हम क्या कर देंगे RW1, RW2, RW3। तो ये बात हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट भी एज सच बिल्कुल ईजी है, जैसे कि हमने पीछे किया। बस PW1 है, जो पिटिशनर W1 है, विटनेस 1 है, उसका 1 डॉक्यूमेंट है तो A, पिटिशनर 1 का डॉक्यूमेंट B है, 2 है तो B, अगर 3rd डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर C हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम रिस्पोंडेंट के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, मान लीजिए विटनेस नंबर 1 को छोड़ दीजिए, हम हर जगह डिस्कस कर रहे हैं, 2 को डायरेक्ट ले लेते हैं तो हम, ठीक है, जैसे कि अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट विटनेस 2 है, रिस्पोंडेंट विटनेस 2, रिस्पोंडेंट विटनेस 2, इसके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 3 हैं, तो /ABC करके हम उसको यहाँ पर कर देंगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हम यहाँ पर मार्क डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नो मैटर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द केस, तो यहाँ पर हम जब डॉक्यूमेंट्स को मार्क करेंगे तो हम स्पेसिफिकली यही वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मार्क A, मार्क B, मार्क C, मार्क D ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ऐसा मार्क ऑलरेडी लगा चुके हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मार्क X, X1, X3, 2, 4 जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो बेसिकली मार्क किसी तरह से लगता है, इसमें इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ऑलरेडी मार्क ABC लगा चुके हैं तो आपको क्या ज़रूरत है, आप X वाली सीरीज़ से जो शुरू कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को है जो मार्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये वीडियो थी इसी के बारे में, कैसे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करते हैं। तो अगर आपको बाय चांस इसमें कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा हो प्रॉपरली तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मेंशन कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हियर अगेन। अगर आप कोर्ट के कुछ प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू।